अगली खबर ब्यावरा से, जहां पर सड़कों पर लगातार निराश्रित गोवंश के बैठे होने की वजह से लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में असंख्य निराश्रित गोवंश बलि चढ़ रहा है। शासन और प्रशासन सुध नहीं ले रहे हैं। गौ माताओं की अगर जल्द से जल्द रोड से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण नहीं किया तो गोवंश भी खतरे में है और जनहानि भी चरम पर रहेगी। इसी विषय में आज हमारे संवाददाता ने कुछ क्षेत्रवासियों से चर्चा की। आप भी जैसे ब्यावरा क्षेत्र के रहवासी हैं, ये जो निराश्रित गौवंश रोडों पर बैठा रहता है, इससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे जनहानि होने की भी संभावना है और गौ माता की तो दुर्दशा हो रखी है। तो इस बारे में आप एक आम नागरिक होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो गाय हैं जो जगह जगह रोड पे भटक रही हैं, इनकी अगर गौशाला में सही साठ व्यवस्था अगर कर दे गवर्नमेंट, तो ये गाय उनकी व्यवस्था और ये मरने से बच जाए। जैसे आप एक आम नागरिक हैं, तो आप शासन से, प्रशासन से किस चीज के लिए गुहार लगाना चाहेंगे कि भाई गौ माता के लिए ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिसके तहत गौ माता को न्याय मिल सके? डॉक्टर साहब, ये तो अब गवर्नमेंट ही जाने। जो गाय उनका बेचारी को आए दिन एक्सीडेंट से घायल होना, जो गौ माता जो अपन ने गौशाला बना रखी, वो गौशाला के जो चलाने वाले प्रमुख है, कुछ ध्यान उनका भी रहे और बेचारी जो एक्सीडेंटल हो जाती है उनका देख रेख करें वो। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आए दिन निराश्रित गौवंश रोडों पर बैठा हुआ है और उसके अंतर्गत काफी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसमें गौ माता जो निराश्रित हैं वो तो चोटिल भी होती हैं और भ्रमलीन भी हो जाती हैं, लेकिन इससे जनहानि होने की भी संभावना है। तो आप सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम सर, मैं सरकार और प्रशासन से यही अनुरोध करता हूँ, जैसे हमारे हिंदू हेल्पलाइन जिला अध्यक्ष रोहित शर्मा जी जैसे लगातार गौ सेवा कर रहे हैं, तीन चार साल से मैं देख रहा हूँ, वैसे ही सरकार और प्रशासन को भी आगे आना चाहिए और हमारे हिंदू हेल्पलाइन जिला अध्यक्ष रोहित शर्मा जी की बात मानना चाहिए और गौ माता को मान सम्मान से सुरक्षित जगह प्रदान करें। जैसे आप भी एक आम नागरिक हैं, तो मेरे हिसाब से अकेला शासन और प्रशासन का तो ये कर्तव्य नहीं बनता है कि गौ माता को संरक्षित करें। एक आम नागरिक को भी गौ माता को बचाने का कोशिश करना चाहिए। गौ माता जगत माता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैं मानता हूँ सर, लेकिन यहाँ मैं आपका आशीर्वाद से एक छोटा सा लाल माता का सेवक भी हूँ। यहाँ क्या है, 5 आदमी पाप है इस कलयुग में धर्म के नाम पे, तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार ही कोई रास्ता निकाले गौ माता के सम्मान में। धन्यवाद सर। ये जो आजकल आए दिन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडों पे निराश्रित गौवंश बैठा रहता है और सरकार और प्रशासन से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे संदर्भ में? भाई यही है, गौ माता के लिए बीच में जो बेल्ट का सिस्टम लगाया था प्रशासन ने, चालू करा था, वो अभी बंद हो गया। जो 2-3 बार जो रेडियम वाले लगाए थे उन्होंने, तो वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो इस बार अगर वो जो बेल्ट वाली जो उनकी प्रोसीजर चल रही है, अगर उसको संचालित रूप से अगर वो चलाते रहें, तो कई रात में जो रेडियम उसमें पट्टे में लग रहा है गले में, उससे एक्सीडेंट होने से काफी बच सकता है और गौ माता की अपनी जान बच सकती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इसमें कि केवल कॉलर बैंड्स गाय के गले पे बांध देने से मेरे ख्याल से समस्याएं हल नहीं हो सकती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? समस्या तो पूरी हल नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ उस पर अपनी गौ माता को तो हम बचा सकते हैं और बाकी प्रशासन अगर उसमें निरंतर अगर ध्यान देता रहे तो काफी, भाई गाय के बैठने के लिए अलग से कुछ व्यवस्थाएं हो जाए, जैसे रोड पे बैठ जाती हैं, कई अपनी सरकारी लीज की जमीन है उस पर टीन शेड भी बन सकते हैं, उस पर भी बैठ सकती हैं। तो इस उपलक्ष्य में आप फिर सरकार और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? गौ माता सनातन धर्म का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना प्रशासन का, शासन का और एक आम नागरिक का भी कर्तव्य बनता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? भाई गौ माता का तो सभी लोगों का और इससे जातिवादी से कोई मतलब ही नहीं, सभी लोगों का फर्ज बनता है। इसमें प्रशासन, शासन सभी आ जाते हैं, एक आम जनता भी आ सकती है, वो भी अपने गौ माता की रक्षा कर सकता है, जैसे चाहे जितनी बने उससे अपनी रक्षा कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। ब्यावरा से महेश सोंधिया की रिपोर्ट।